हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आज मैं आपके लिए एक नई पिक का कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेडली गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। आपके लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उसके बारे में आपने सोचा नहीं है, ठीक है। अचानक से वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। सो इस रीडिंग में हम वो चीज़ें देखें। यहाँ पे दो ऑप्शन है, आपको इन दोनों कार्ड में से जो अट्रैक्ट करिए उसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द कार्ड नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट कर रही है देन आप इसे सेलेक्ट करें, ओके। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2, अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट कर रही है देन आप इसे सेलेक्ट करें। आगे मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप आराम से वीडियो पॉज करके वहाँ से फिर अपने कार्ड को सेलेक्ट करके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंस्टाग्राम के थ्रू आप पर्सनल रीडिंग दे सकते हैं या फिर आप मुझे मेल दे सकते हैं, ओके। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये आपकी रीडिंग है द ब्लैक पैंथर। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेडली कमिंग इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ में अचानक से क्या चीज़ें आने वाली है जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इस रीडिंग में हम ये चीज़ें देखने वाले हैं, ओके। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या फिर मुझे मेल दे सकते हैं, ओके। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जितनी मैसेज रेजोनेट होगी वो रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिए। एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप किसी भी मंथ किसी भी ईयर या रीडिंग आपके सामने आ रही है आप देख सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी आप रीडिंग को देख सकते हैं। एंड द मैसेज ऑन दिस कार्ड इज स्टेप आउट ऑफ द डार्क इन टू द लाइट, ओके। फॉर सम ऑफ यू, मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग नेगेटिव एनर्जी से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको कुछ चीज़ें हैं जो पीछे ढकेल रही हैं, ठीक है ना। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकता है, कोई फियर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपको किसी ने चीट किया है या आपको फील होता है आपको किसी ने इमोशनली या फिजिकली अब्यूज़ किया है, ठीक है। हो सकता है आप मैरिड हो या किसी रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ पे आपको अब्यूज़ किया गया है, या फिर आपको फील होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर आपके दिल के ऊपर में आपको एक चोट पहुंच गई है। आप उस चोट को कैरी कर रहे हो एंड समवेयर आप लोगों के सामने पावरफुल दिखाते हो बट अंदर ही अंदर वो चीज़ें आपको खाई जा रही हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये मैसेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। करियर में कुछ लोगों को हो सकता है बहुत ज़्यादा फेलियर दिखा है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ पास्ट में आपने किसी पर्सन को खोया है, तो कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव सिचुएशन, कोई दुख है जो आपके दिल में बैठी हुई है एंड उस वजह से वो अंदर ही अंदर आपको रोज़ तकलीफ दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेप आउट ऑफ द डार्क इनटू द लाइट, ओके। आप एक पैंथर की तरह पावरफुल हो, ठीक है। पावरफुल साथ ही साथ आपकी मूवमेंट बहुत फास्ट है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इस एनर्जी से बाहर निकलोगे एंड अपने लाइफ में आप प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। चलिए हम देखते हैं व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेडली कमिंग इनटू योर लाइफ। अचानक से क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। देखते हैं मरमेड्स को क्या बोलना है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेडली कमिंग इनटू द लाइफ ऑफ माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। वी हैव लव, ओके। पहला कार्ड लव का है, ब्यूटीफुल। वी हैव लाइट, वाओ, ओ माय गॉड। And then we have discernment, okay. Bottom of the deck is healing and we have awareness, okay. For some of you, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप उसको अपने हेल्थ को लेके बहुत नेग्लिजेंट हो, हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो एंड समवेयर कुछ ऐसी आपके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। कोई सिम्टम्स आपको नज़र आ रहा है, स्किन के ऊपर रैसेज है, आई में पेन हो रही है, ठीक है। कुछ हो सकता है आपकी बॉडी में, वो आपको साइंस भेज रही है आपकी बॉडी, ना आप उसे इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो सम ऑफ यू आपको अवेयर होने के लिए कहा जा रहा है अपनी बॉडी के प्रति एंड उससे रिलेटेड आपको अगर डॉक्टर से मिलना है यू कैन डेफिनेटली डू दैट, ठीक है ना। वो आप हेल्थ के ऊपर में थोड़ा सा फोकस्ड हो जाए। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ओके। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंट हो रहे हैं, वर्क में बहुत बिजी एंड हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्थ के ऊपर में आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो डेफिनेटली यू शुड बिकम अवेयर ऑफ दैट। वो प्रॉब्लम आपको दिखाई जा रही है, आपको फोकस होना है, डॉक्टर से मिलो एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, वो बेहतर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। लेट्स सी, एंड यहाँ पे हमारे पास स्टेप आउट ऑफ द डार्क, ओके, एंड हियर इज़ द लाइट। एंड यहाँ पे हमारे पास लाइट है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत डार्कनेस का टाइम चल रहा है या फिर आपने रिसेंटली फेस किया है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेडली मैं देख रही हूँ कि आप लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। फॉर सम ऑफ यू मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आप लव का वेट करो अपने लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों ने
कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे थे, उस पर्सन ने आपको हर्ट किया, ठीक है। ये फैमिली के साथ भी हो सकता है, आपका फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है एंड वहाँ पे आप काफ़ी टेंशन फेस कर रहे हो, तो वो चीज़ें ठीक हो रही है एंड फैमिली के बीच में लव वापस रिटर्न हो रहा है, ठीक है। एंड फैमिली की तरफ से जो भी इशूज़ चल रहे थे वो ठीक हो रही है, ठीक है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड फॉर सम ऑफ यू मैं देख रही हूँ आप कंप्लीटली डार्कनेस में घिरे हुए हो, ठीक है, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे लाइट का कार्ड है, वी हैव द डार्क, स्टेप आउट ऑफ द डार्क एंड द लाइट, एंड अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ लाइट। सो डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी दैट आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आगे क्या कैसे बढ़े, हमारी अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई है, हमें लाइफ में इतना झटका मिला, इतना दुख मिला, ठीक है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे एंड आगे चल के आपको बहुत ब्राइट फ्यूचर नज़र आने वाला है, रास्ता नज़र आने वाला है, ठीक है। वी हैव द डिसर्नमेंट कार्ड एंड द हीलिंग कार्ड। जो भी चोट पहुंची है आपके लिए वी हैव हीलिंग, ठीक है ना, हीलिंग आपकी होगी। करेंटली मैं देख रही हूँ कुछ लोगों की हीलिंग चल भी रही है, ओके। तो हीलिंग डेफिनेटली आपको मिलेगी। एंड मैं देख रही हूँ कि अगर आप काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हो, यू आर गोइंग टू मीट अ ग्रुप ऑफ पीपल एट वर्क प्लेस, हो सकते हैं, ठीक है, पार्क में हो सकते हैं, कहीं पे भी गए हो वहाँ पे आपको लोगों के झुंड मिल सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल से मिलो जो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, हेल्प करें, या फिर आपके कोई पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं जो अचानक से आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या किसी ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो एंड कुछ ना कुछ आपकी हीलिंग प्रोसेस में हेल्प हो रही है, ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। फॉर सम ऑफ यू मैं देख रही हूँ कि आपको किसी ने कुछ आपसे हाइड किया है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन है, कोई फ्रेंड आपको कोई अपना सीक्रेट बता सकता है, या फिर उनके बारे में कोई सीक्रेट आपको पता चल सकती है। अगर आप उनके लिए काफ़ी एंशियस हो, कोई चीज़ें आप उनसे जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेडली कमिंग इनटू योर लाइफ। We have magician and the mirror, okay. Victory, okay, beautiful. Door to spirit, and bottom of the deck is angel of love. Wow, wow, beautiful. Angel of love is here and again a card of love. So आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत इग्नोर किया जाता है, ठीक है, इग्नोर किया जाता है, आपके ऊपर ध्यान नहीं जाता, आपको प्यार करने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको फील होती हैं या फील कर रहे हो आप करेंटली। तो एक चीज़ तो ये कि आपके लाइफ में लव आने वाला है, ठीक है, आप एक नए पर्सन से मिल सकते हो, कोई नया पर्सन आपके लाइफ में इंटर हो सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, बहुत वरीड हो, आपको फील होता है कि आप अनवर्दी, आपको कोई प्यार कर नहीं सकता, ठीक है, आप डिजर्व ही नहीं करते हो, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको चुभ गई हैं, ठीक है। तो आपकी हर्ट चक्र हील होगी, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटर हो सकता है, या फिर समवेयर आपकी खुद की हीलिंग हो रही है, नॉट ओनली द पर्सन बट कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस हीलिंग प्रोसेस में, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है अगर प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में एंड आप बहुत वरीड हो अपनी फैमिली को लेकर, सारे वो प्रॉब्लम्स दूर हो रही है एंड सभी लोग एक दूसरे के सपोर्ट में आ रहे हैं, ठीक है। सो एंजल ऑफ लव इज़ ब्लेसिंग यू एंड आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली मैं देख रही हूँ कुछ सिचुएशन आ रही है जिसकी वजह से आपके लाइफ में लव एंड लाइट आप फील कर पाओगे, ठीक है। एंड यस करेंटली मैं आपकी एनर्जीज बहुत डार्क पिक कर रही हूँ, ट्रैप्ड, ठीक है ना, आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बांध के रखी हुई हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ डेफिनेटली आपको फील हो रहा है कि आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका है, फ्यूचर में जो भी होगा वो आपकी मर्जी के बिना होने वाला है, ऐसा आपको फील हो रहा है, ओके। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द विक्ट्री कार्ड सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, या तो फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, गॉड से रोज़ प्रे कर रहे हो कि चीज़ें सही हो जाए, सही हो जाए, ठीक है, डेफिनेटली आपकी प्रेयर्स सुनी जाएंगी। एंड मैजिशियन एंड द मिरर ऑल्सो सोज मी कि आपकी बहुत सारी विशेस पूरी होने वाली हैं, ठीक है, जिसको लेके आप बहुत वरीड हो, कोई विश हो सकती है जिसके लिए आप कॉन्स्टेंटली गॉड से प्रे कर रहे हो, तो यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है आपकी लाइफ में, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी एंटर होगी, ठीक है, आपकी हीलिंग होगी, हेल्थ इश्यूज अगर चल रहा है तो डेफिनेटली वो भी हील होती है मुझे दिख रही है। एंजल ऑफ लव अनएक्सपेक्टेडली कोई पर्सन आपकी वर्क प्लेस पे भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका बर्थडे हो सकता है, 32 आपकी एज हो सकती है, कुछ लोग यहाँ पे सिंगल मदर भी रीडिंग को देख रही हैं, सो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। नंबर 5 कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू, ओके। नंबर 13 इज इंपॉर्टेंट। लेट्स सी हमें और क्या पता चल रहा है। वी हैव द हाउस, ओके। नंबर 20 अगेन हाउस का कार्ड है, सो घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो डेफिनेटली वो चीज़ें ठीक हो रही है, सही हो रही है। मैरिज में अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो उस रिलेशनशिप में आपके और आपके स्पाउस के बीच में भी चीज़ें सही होती हुई दिख रही हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप कोई नया घर या प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ठीक है ना, अचानक से आपके सामने कोई ऑफर आए सो आप प्लान कर सकते हो, आप खरीद सकते हो। वी हैव मेन मेल, ओके। नंबर 1 मेन मेल मैं देख रही हूँ आपके वर्क प्लेस पे कुछ चीज़ें सही हो रही है, कुछ लोगों के लिए आपका पोजीशन प्रमोशन मिल रही है आपको वर्क प्लेस पे बेसिकली, ठीक है।
एंड यस, फॉर सम ऑफ यू मैं डेफिनेटली देख रही हूँ आपको कोई फॉरेन से ऑफर रिसीव हो सकता है, ठीक है ना, कोई फॉरेन से जॉब या वर्क के लिए ऑफर आपको रिसीव हो सकता है। लेट्स सी, एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी मेल से मिल रहे हो, ठीक है ना। अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली आप एक मेल से मिल रहे हो जो आपकी हीलिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, एंड आपको इस पर्सन का वेट है, ठीक है। ये आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन को आप डेट भी कर सकते हो, ये पर्सन आपके घर पे अरेंज मैरिज के लिए भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, ओके, आपको कुछ न्यूज़ आपको मिला है, ठीक है, या इन फ्यूचर आपको कोई ऐसा न्यूज़ मिल सकता है जिसको आप लेके काफ़ी वरीड हो सकते हो। बट मैसेज ऑफ कंसर्न हमेशा ये चीज़ें दिखाता है कि जो चीज़ें आपको बहुत बड़ी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहा है कि ये सिचुएशन हमारे हाथ से निकल गई है, आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये कार्ड यही दिखाता है कि जो भी चीज़ें आपको बहुत बड़ी लग रही है वो उतनी बड़ी नहीं है, बस आपको उसको सही तरीके से देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। नंबर 14 कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। ओके, लेट्स सी आगे हमें क्या पता चलता है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। वी हैव द अर्थ फेरी, सी फिजिकल हेल्थ, ग्राउंडिंग एंड फाउंडेशंस। ओके, सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके फिजिकल हेल्थ में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल हेल्थ का भी कार्ड है। सो अनएक्सपेक्टेडली आपकी हेल्थ में बहुत सुधार होने वाला है, ठीक है ना, हीलिंग आने वाली है। ओके, आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलने वाले हो सकता है आप बहुत दिनों से किसी बहुत सारे डॉक्टर से मिल रहे हो बट कोई सुधार नहीं हो रही है, तो वो होगी, ठीक है। 27 नेक्स्ट मंथ का डेट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 27 कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपकी एज या बर्थडे हो सकता है। एंड फिजिकल हेल्थ इज़ हियर, सो यस, आपकी फिजिकल हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है ना, इंप्रूवमेंट्स होगी। वी हैव जॉय, ओके, सो आप हैप्पी फील करने वाले हो, जॉय फील करने वाले हो। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव, हर एक डेक से आपके लिए लव का कार्ड आ रहा है। ओह माय गॉड, मैंने तीनों डेक्स देखा, इस वाले डेक से भी यहाँ पे लव का कार्ड है, इस वाले डेक से भी लव का कार्ड है, एंड यहाँ पे भी लव का कार्ड है। वाओ, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोग लव का वेट कर रहे हो जाता है प्यार में आपको बहुत ज़्यादा निराशा मिली है, किसी पर्सन ने आपको छोड़ दिया है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली आप गलत फील कर रहे हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप बेस्ट हो, ठीक है ना, आप बेस्ट वर्जन में हो, आपको बस खुद के ऊपर में भरोसा रखना है, ठीक है। एंड वी हैव एंजल ऑफ लव, लव लव, ओके। आप सबसे पहला ये कि आपको खुद से प्यार करना सीखना है, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, आप किसी से भी कम नहीं हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ को जीने के लिए, आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है, लाइक अ पैंथर, यू आर अ पैंथर, बट आपने अपनी एनर्जीज को डार्कनेस में हाइड कर दी है। सबसे पहले तो ये कि आपको खुद को लाइट में लाना है, आपको फील करना है दैट यू आर पावरफुल, आप पावरफुल हो, ठीक है ना, तभी तो आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेला है अभी तक और अभी भी खड़े हो। सो यही प्रूव करता है कि आप पावरफुल हो। एंड अनदर थिंग इज दैट यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव पे फोकस होना है, देन आप लव को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपको डिवाइन बार बार लव भेज रही है, ठीक है, आपको डिवाइन पावर, गॉड, एंजल्स आपको लव करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे सभी डेक से लव है, तो आपको यहाँ पे लव भेजा जा रहा है, ठीक है, डिवाइन पावर इज सेंडिंग यू लव, एंड आपको खुद से प्यार करना सीखना है, एंड आपकी लाइफ में डेफिनेटली सम अ पर्सन में एंटर, सो डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू आपकी लाइफ में न्यू लव भी एंटर होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो अनएक्सपेक्टेडली आप अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड वी हैव दिस सिंबल हियर, ठीक है। कुछ लोग के लिए एंगेजमेंट, मैरिज की प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी, सो आप लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी आएगी, हैप्पीनेस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। हो सकता है आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने एनर्जीज में अपने इतनी ज़्यादा सैड हो कि आपको फील ही नहीं हो रहा, आपको सामने की कुछ नज़र ही नहीं आ रही, आप सिर झुका के सैड हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ओपन होना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। सबसे पहले आप ओपन हो जाओ, आपकी लाइफ में लव भी आने वाला है, हैप्पीनेस आने वाला है, एंड जॉय, ओके। तो डार्कनेस में आप बैठे रहोगे, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, लाइट में आपको निकलना है, ठीक है। फ्रीडम, ओ माय गॉड, सी मैंने आपको कहा ना, डार्कनेस में बैठे रहोगे, आपको कुछ नज़र नहीं आने वाला है, एंड यहाँ पे हमारे पास डार्कनेस है, यहाँ पर लाइट है, एंड अगर ये कार्ड है तो फ्रीडम का। यहाँ पे क्या है मैसेज है, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री, ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बार बार आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को फ्री करें, ठीक है ना। आपने जिस भी चीज़ से खुद को बांध रखा है, हो सकता है आपको वो बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है, बट वो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, आपको पता है, ठीक
ठीक है, वो टॉक्सिक सिचुएशन, वो टॉक्सिक पर्सन, वो दर्दनाक यादें, ठीक है, जो भी है उस चीज़ों से खुद को फ्री करो, क्योंकि आपकी लाइफ में लाइट आना चाहती है, जॉय आना चाहता है, लव आना चाहता है, बट आप डार्क में बैठे हुए हो। सो यू शुड सेट योर सेल्फ फ्री, लेट द यूनिकॉर्न सेट योर फ्री, ठीक है। अगर आप खुद से नहीं फील कर पा रहे हो पावर अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए, देन यू शुड प्रे टू गॉड। जिस भी डिवाइन पावर में बिलीव करते हो, यूनिकॉर्न्स को आप प्रे कर सकते हो, ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। नंबर 10 आपकी बर्थडे हो सकती है। चलिए हम टैरो डेक से देख लेते हैं फाइनली, एंड देन हम चिट से भी देखेंगे। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट इज अनएक्सपेक्टेडली गोइंग टू हैपन इन द लाइफ ऑफ माय व्यूअर्स। प्लीज एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। द मून एंड 7 ऑफ कप्स। द मून कार्ड अगेन शोज मी फियर, डिसेप्शन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सम काइंड ऑफ फीलिंग जो आपको जकड़े हुए है, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस कार्ड से यही एनर्जी मिल रही है। तो ये एनर्जी हो सकता है आपको किसी ने चीट किया है, कोई टेंशन है, कोई वरी है, एंजाइटी है, ठीक है। उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। 7 ऑफ कप्स, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, ओके। एंड इन द कमिंग टाइम आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ड्रीम करने वाले हो, ओके। कुछ प्लानिंग्स भी हो सकती हैं, या कुछ इल्यूजन आपके सामने अगर आ सकता है दोस्तों। सो आपको थोड़ा सा, कुछ लोग ये भी है कि आपके सामने कुछ बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे जिसमें कुछ ऑप्शंस आपके लिए फेक भी होंगे, तो आपको चीज़ों के ऊपर भी ध्यान भी देना है, ठीक है। वी हैव द जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आप जस्टिस के लिए वेट करो, आपके साथ कुछ बुरी चीज़ें हो गई हैं तो आप जस्टिस के लिए वेट करो, आपके साथ डिवाइन पावर जस्टिस करेंगी, ओके। सो यू विल अट्रैक्ट लव, यू विल अट्रैक्ट जॉय एंड लाइट। हीलिंग भी आपकी होगी, जस्टिस आपके साथ डिवाइन करेगी, ओके। द मून, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बहुत इमोशनल पर्सन है, ओके। कुछ लोग लिब्रा हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके घर में मदर इश्यूज चल रहे हैं, मदर की हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। यू विल रिसीव सम काइंड ऑफ हेल्प, कोई आपको कोई हेल्प कर सकता है, ठीक है। अगेन लिब्रा, वी हैव द बैलेंस, तो यहाँ पे मुझे लिब्रा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। कोई लिब्रा पर्सन आपके हेल्प कर सकता है, कोई गवर्नमेंट केस, कोई इशू, कोई कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। यू विल रिसीव सम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी अगर आप स्टक हो, फंसे हुए हो तो। देन वी हैव 5 ऑफ पैंट्स एंड देन अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। सो यहाँ पे मुझे हेल्थ एंड डिप्रेशन दिख रहा है, कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली इस पाइल में नजर आ रही है। 5 ऑफ पैंट्स डेफिनेटली सोर्स में कुछ लोगों की लाइफ में बैटल, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लीगल बैटल हो सकता है, या फिर फैमिली में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाली है। जहाँ पे आप बिल्कुल होपलेस हो, देन डेफिनेटली आपको होपफुल होना है। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून एरीज, कुछ लोग एरीज हो सकते हैं। एंड अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही पावरफुली आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है, ओके। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप जिनसे प्यार करते हो वो भी और आप भी सेफ हो। यू नीड नॉट वरी, ठीक है ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बहुत सारी चीज़ें जो आपको इम्पॉसिबल दिख रही हैं आज अभी, ठीक है, वो सभी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है, वो सभी विशेष आपकी पूरी होंगी, ओके। दिस इज द मैसेज हियर। चलिए हम चिट से देख लें क्या आने वाला है अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। एंजल्स प्लीज गिव मी 3 चिट्स, क्या आने वाला है अनएक्सपेक्टेडली हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, ओके। वी हैव फोन कॉल, ओके। इफ यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ फोन कॉल, किसी फ्रेंड से, किसी पार्टनर से, किसी पर्सन से, आपके स्पाउस से, तो वो फ़ोन कॉल आपको रिसीव होने वाला है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली वी हैव डिवोर्स प्रोसेस, तो हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। तो हो सकता है आपका डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, आप वरीड हो, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वी हैव, ओ माय गॉड, सी अगेन अ फ्रीडम कार्ड, ठीक है। तो आपको फ्रीडम मिलने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अगर बहुत स्टक हो, फ्रीडम नहीं मिल रही है, कहीं बंधे हुए हो, कोई प्रेशर है, ठीक है, फैमिली से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट इट मीन्स लाइक आपको कोई काम करना है बट फैमिली परमिशन नहीं दे रही है, तो फैमिली भी आपकी मान जाएगी, फ्रीडम आपको मिलने वाली है, ठीक है। बेसिकली दिस इज द थिंग, फ्रीडम आपको मिलने वाली है। सो पाइल नंबर 1, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, आपके साथ रेजोनेट हुई है एंड मैसेजेस आपको समझ आई है। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर बताएं मुझे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये आपकी रीडिंग है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेडली कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है। क्या अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई इवेंट, कोई न्यूज़, ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उन चीज़ों को इस रीडिंग में हम
देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, आपके साथ जो मैसेज रेजोनेट होगी वो रखिएगा, आपकी सिचुएशन के साथ जो रेजोनेट नहीं हो रही है बिल्कुल वो किसी और के लिए, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आपके सामने ये रीडिंग कभी भी आ रही है, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, ठीक है। टाइम, मंथ, ईयर ये यहाँ पे मैटर नहीं करता है। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे मेल दे सकते हैं दोस्तों। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। रीडिंग को पूरी देखिएगा, हम डेक्स और चेक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो आपको अगर पूरी मैसेजेस चाहिए तो डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगी रीडिंग को पूरी देखिए, ओके। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। We have miracles, okay, some kind of miracle. We have go with the flow, and then we have awareness. We have the inner knowing and the friendship card and communication. Okay, so हमारे पास 3 कार्ड है, communication, friendship and inner knowing. And यहाँ पे हमारे पास the parrot है, speak your truth. So मुझे दिख रहा है and यहाँ पे भी truth का कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको हो सकता है किसी के सामने कोई ट्रुथ बताने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है आपको किसी ने बताया, पूछा हो कि आपको मुझे ये सच्चाई बतानी चाहिए, देन डेफिनेटली आपको ट्रुथ और ऑनेस्टी दिखानी है चीज़ों में, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ के कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ सच्चाई बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। देन यू शुड डू दैट। यहाँ पे फ्रेंडशिप है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है ये चीज़ें, आपकी मैरिज हो चुकी है या रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर को आपको कुछ सच्चाई बताने की ज़रूरत है, देन यू शुड डू दैट। कम्युनिकेशन भी है तो यू शुड कम्युनिकेट। पैरेट ऑल्सो सिम्बलाइजेस कम्युनिकेशन। हो सकता है आपने कुछ फीलिंग्स दबा के रखी हुई है एंड सामने वाले को फील हो रहा है कि आप कुछ हाइड करके रखे हो, सच्चाई बता ही नहीं रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना है दोस्तों, ठीक है। इनर नोइंग एंड आपको अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करना है। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। हो सकता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत टॉकेटिव हो सकते हैं, ओके, बट रिसेंटली आप नहीं बोल रहे हो या फिर आपने कुछ चीज़ों को हाइड किया है, सो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। ओके, वी हैव गो विद द फ्लो। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप अभी बहुत लाइट फील कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर रहे हो, भगवान। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अभी फ़िलहाल आपके सामने अगर कोई टेंशन की बात भी आती है, कोई वरी आता है, तो आपके फोकस उन चीज़ों के प्रॉब्लम्स पे नहीं है, टेंशन पे नहीं है, बल्कि आप सोल्यूशन की तरफ देख रहे हो, ठीक है। समवेयर मैं देख रही हूँ कुछ लोग, आप लोग डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हो, टाइमिंग पे ट्रस्ट कर रहे हो कि चीज़ें समय के साथ ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि ये आपका जो बिहेवियर है कुछ एक्सटेंड तक सही भी है, बट कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं इस बिहेवियर को लेके। लाइक मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ कम्युनिकेशन आपको करना है, बट आप सही टाइम और सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, ठीक है। बट हो सकता है उस चीज़ में आप थोड़ा डिले भी कर रहे हो कि मैं कल बोल दूंगा, कल बोल दूंगी, ठीक है, परसों बोल दूंगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे आपको बोलना चाहिए, ठीक है, बट आप पूरी तरह से डिले कर रहे हो चीज़ों को, तो आपको डिले नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़, अगर आप ट्रस्ट करो डिवाइन पे, करेक्ट टाइमिंग के लिए वेट करो, देन दैट इज़ गुड, बट अगर आप डिले कर रहे हो देन दैट इज़ नॉट गुड। यहाँ पे ये चीज़ें बताई जा रही है। अवेयरनेस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप अपने सिचुएशंस को लेके टोटली अवेयर होने वाले हो। कोई चीज़ें हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है, ठीक है, आप उस चीज़ों को ग्रैब करने वाले हो। मिरेकल समवेयर मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत दिनों से रुकी हुई हैं, ठीक है। आपने जिस चीज़ का वेट किया है, तो कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल जो आपको फील होता है कि वो खत्म हो गई है चीज़ें, वो अपॉर्चुनिटी, वो कम्युनिकेशन, वो रिलेशनशिप, तो समवेयर कुछ चीज़ें रिवाइव होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। रिवाइव होती हुई दिख रही है, इट मीन्स कि चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, वो फिर से शुरू होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके लिए, ओके। दिस इज़ द थिंग। चलिए हम आगे देखते हैं क्या पता चल रहा है हमें। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड मी, व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेडली गोइंग टू कम इनटू द लाइफ ऑफ माय व्यूअर्स हु हैव चोजन पाइल नंबर 2। ओके, मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योरसेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हमारे पास मिरेकल्स का कार्ड एंड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो हो सकता है आप बहुत दिनों से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली कंप्लीट होने वाली है, ओके। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है आप लोग किसी तरह की मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन के साथ, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, एंड इस तरह से पूरी होगी अचानक से उस टाइम और डेट को जहाँ पे आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ओके। नंबर 19 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड 10 यहाँ पे 1 + 9 = 10, फुलफिलमेंट एंड कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है। तो यस, मुझे दिख रहा है आप बहुत दिनों से विश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड रिजल्ट्स आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो
वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। नंबर 10 सिग्निफाइज कंप्लीशन। सो यस, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। ओ माय गॉड, सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। सरप्राइज, यस, कुछ आपके सामने सरप्राइजेज आने वाले हैं, ठीक है ना। सरप्राइज, बिल्कुल नई चीज़ें, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 4 मंथ्स में आपके लिए कोई ब्यूटीफुल सरप्राइज आपके लिए आ सकता है। कुछ लोगों के लिए 4 वीक्स भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे डांसर हो सकते हैं या सिंगर हो सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिव आपका कोई परफॉर्मेंस ऐसा होगा, ठीक है, या तो वो ऑनलाइन मीडियम से ही हो, बट दैट विल क्रिएट मैजिक, ठीक है ना। आपकी लाइफ में वो मैजिक करेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेगा, आपको काफ़ी अप्रिशिएशन मिल सकती है, ठीक है। वी हैव फ्रीडम, गेट द यूनिकॉर्न, सेट यू फ्री। कुछ लोगों को आपको फ्रीडम मिलने वाली है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, किसी नए रास्ते आप जा सकते हो, ठीक है ना। कोई नया रास्ता आपके लिए ओपन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं जर्नी देख रही हूँ, सो अनएक्सपेक्टेडली आप कहीं जर्नी कर सकते हो। वी हैव द प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। सो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ आपने किसी चीज़ का वेट किया है, ठीक है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, तो आपको प्रमोशन मिल रहा है। ओके, मैं ट्रैवलिंग बहुत देख रही हूँ, सो आप किसी वकेशन पे भी जा सकते हो, ठीक है। सो ट्रैवलिंग इज़ हियर, या किसी रिलेटिव्स के घर पे आप जा सकते हो, किसी के घर पे कोई मैरिज फंक्शन हो रहा है। ओके, आप कोई वेडिंग प्लानर हो सकते हो, ठीक है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। आपके लिए 19 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थडे हो सकती है, 31 आपका एज हो सकता है, बर्थडे नंबर 10 25, ठीक है, आपकी एज या बर्थडे हो सकती है। ओके, लेट्स सी क्या अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आने वाला है। वी हैव द डियर एंड वी हैव द बैड। ओके, तो म्यूजिक, पोएट्री, मिथ, हिस्ट्री, द इन्हांसमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, ठीक है, एंड यस आपका कोई क्रिएटिव वर्क है, बट म्यूजिक एंड डांसिंग से मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल सकती है, आप ट्रैवल कर सकते हो एंड उस चीज़ से आपको अप्रिशिएशन मिलेगी, ठीक है, उस टैलेंट से आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। म्यूजिक, पोएट्री, मिथ, हिस्ट्री, द इंचैंटमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आप कोई बुक लिख सकते हो, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट होगा एंड आपको उन चीज़ों से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रही है लोगों से, समवेयर आप उस चीज़ से फाइनेंसेस भी आ रहे हैं आपके, ठीक है। द डियो, जेंटलनेस एंड डिप्लोमेसी। ओके, नंबर 22 इज इंपॉर्टेंट हियर, आपकी बर्थडे, आपकी एज हो सकती है। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मंथ ऑफ 7th मंथ ऑफ द ईयर इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है, उस ये मंथ में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सरप्राइजेज आ सकते हैं। सो 7 मंथ इज जुलाई, सो यहाँ पे हमारे पास 7 है एंड 22, ठीक है, तो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट, आपके लिए 22 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थडे 7th मंथ में जुलाई में समथिंग इंपॉर्टेंट कैन हैपन। ओके, कोई सरप्राइज आप रिसीव कर सकते हो, कोई मेजर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। वी हैव द डियर, वर्क प्लेस में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप काफ़ी अच्छे से संभाल पाओगे चीज़ों को। वी हैव द डिप्लोमेसी एंड जेंटलनेस, आपकी बिहेवियर को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट किया जाएगा। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप किसी तरह के सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, स्टेट PCS सर्विसेज में जा सकते हो, या फिर आपको वहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, कोई गाइडेंस मिल सकता है या फिर कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली। वी हैव द हाई प्रिस्टेस, डिसर्नमेंट, वी हैव प्रिसाइंस, प्रोफेसी एंड विजन। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी कोई टीचर हो सकती है, ठीक है, जो आपको गाइड करेंगी। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप गाइडेंस के लिए किसी टैरो रीडर के पास जा रहे हो, ठीक है, या किसी ऑरेकल रीडर, ठीक है, या फिर आप खुद सीख रहे हो उन चीज़ों को, आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, आप खुद बन रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, आप खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहे हो, ठीक है, आपकी जो वी हैव द स्टोरी टेलिंग हियर, वी हैव द स्टोरी टेलिंग। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप कुछ लोगों को कोई कहानियाँ बताओगे, ठीक है, जिससे कुछ लोग सीखेंगे एंड नॉट कहानी, अगर कहानी नहीं है तो आप कुछ लोगों को कुछ ऐसी गाइडेंस दे रहे हो, कुछ ऐसी बातें बता रहे हो जो लोगों के लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ, बट समवेयर आप अप्रिशिएशन अट्रैक्ट करो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने जो उनको बताया, जो आपने उनको लिख के दिया, या आपके क्रिएटिव वर्क या आर्टिस्टिक टैलेंट के लिए कुछ ना कुछ आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है। नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास 222 है, सो आपको 222 बहुत दिख सकता है, 2 एंड वी हैव 22, सो 222 इज हियर, ये एंजेलिक नंबर आपको दिख सकता है, ठीक है। वी हैव द फोकस, आपका फोकस बढ़ने वाला है, ठीक है, एंड द हॉर्स, एक्सेप्टिंग हेल्प फ्रॉम अनदर, डेलीगेटिंग अथॉरिटी। ओके, सो दिस इज द मैसेज हियर। कुछ लोग ये मैरिड हो, आप लोगों के घर में चाइल्ड बर्थ भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, सो चाइल्ड बर्थ इज ऑल्सो हियर। वी हैव द मेन मेल कार्ड,
वी हैव ऑफिशियल पर्सन, अगेन नंबर 22 इज हियर, सो 22 इज सिग्निफिकेंट, आपका बर्थडे होता हो। वी हैव द गिफ्ट, ओके, एंड वी हैव इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ सबसे पहली बात तो ये कि आपको किसी चीज़ से फ्रीडम मिलने वाली है। अब जहाँ पे कैद हो आपको फील होता है, ठीक है, ये कैद आपको किसी भी तरह से हो सकता है, आपके ऊपर कोई लीगल बैटल, कोई केस चल रहा हो, ठीक है, या फिर आप किसी के रिलेशनशिप में खुद को पकड़ा हुआ महसूस करते हो, जकड़ा हुआ महसूस करते हो, ठीक है, तो आपको फ्रीडम मिलने वाली है, ठीक है ना, इम्प्रिजनमेंट एंड द फ्रीडम कार्ड। सो आपको फ्रीडम मिलेगी, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि नंबर 22 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके, एंड वी हैव द डिप्लोमेसी कार्ड। आप में से बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो ऐसे पोजीशन पे जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पावर मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोग फॉरेन डेलीगेट बन रहे हो, ठीक है, आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है किसी पर्सन से। अनदर थिंग, आपको वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है, आपकी बर्थडे या मैरिज के प्रपोजल्स भी अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। फादर आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, अरेंज मैरिज की कोई प्रपोजल्स आपके घर पे आ सकती है, ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, लियो, आप लियो हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करने वाले हो, ठीक है ना। ऑफिशियल पर्सन एंड द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप पुलिस मैन, आर्मी पर्सन, आपकी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी या जॉब लग सकती है, ठीक है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको फील होता है कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि पहुंची है, ठीक है, आपके ऊपर कोई बैटल, कोई केस कर दिया गया जो फॉल्स हो सकता है, तो आपको वहाँ से फ्रीडम मिल रही है, ठीक है। आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया गया झूठा। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने ट्रुथ को लोगों के सामने बता पाओगे, ठीक है। एंड आपने कार्ड चूज़ किया स्पीक योर ट्रुथ, जिसपे मैसेज है स्पीक योर ट्रुथ, तो मैं देख रही हूँ कि आप कहीं सच्चाई बताना चाह रहे हो, डेफिनेटली आप बता पाओगे, एंड वो सच्चाई लोगों को समझ में आएगी कि यस आपने गलती नहीं की। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है, ठीक है। कॉर्नुकोपिया इज एट द बॉटम ऑफ द डेक, सो कुछ लोग अपनी ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है। अबंडेंस एंड हैप्पीनेस, आपने हॉस्टिलिटीज से फाइट किया एंड नाउ यू आर गोइंग टू बी फ्री, आप फ्री हो जाओगे उन चीज़ों से। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये आपके लिए है गाइडेंस, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है, पावरफुल बनना है, एंड जो चीज़ आपको जकड़ के रखी है उनसे बाहर आना है, ठीक है। एंड यस, पावरफुल अपने आप को फील करना है, अपनी पावर को शो करना है, अपनी ट्रुथ को दिखाना है। लोग अगर आपको झूठ बोल रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम दिखा रहे हैं, तो आपको अपनी ट्रुथ को बताना है लोगों को कि आपकी क्या सच्चाई है। सरेंडर टू द डिवाइन, आपकी एनर्जीज ऐसी हो सकती है कि आपने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर किया हुआ है, एंड ये आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए कि आपको सब कुछ डिवाइन पे छोड़ना है, ओके, चीज़ आपके लिए सही। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक इज एट द बॉटम ऑफ द डेक, एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, लियो का कार्ड है। सो आप समवेयर आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनने की ज़रूरत है, अपने फियर्स इनसिक्योरिटीज़ को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है, आप किसी से कम नहीं हो। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, आपको वी हैव द वर्गो, आपको खुद के ऊपर में फोकस होने की ज़रूरत है, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, अपने बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है। क्या चीज़ आपके ऊपर में काम नहीं कर रही है उसे छोड़ना है, ठीक है। अ टाइम टू गिव, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो समवेयर आपको थोड़ा सा गिविंग बनना है, ठीक है। सामने वालों को अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो भी अपनी बात को कह सके, उनको सुनना है पेशेंटली, ठीक है। चलिए हम देखते हैं चर्च से क्या बताया जा रहा है आपके लिए, व्हाट इज कमिंग अनएक्सपेक्टेडली फॉर यू। Please angels help me guide me for my viewers. You will save money, आप पैसे बचाओगे। पेरेंट्स विल बी हेल्दी, आपके पेरेंट्स हेल्दी हो जाएंगे, ओके। एडमिशन, कुछ लोगों के लिए एडमिशन आएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास मूव ऑन का चिट है, सो आप इस चीज़ से मूव ऑन करोगे, ठीक है। बैलेंस इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगी। विश फुलफिलमेंट, ओके, मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है एंड विश फुलफिलमेंट, तो आपकी कोई ना कोई विश बहुत दिनों से अधूरी है तो वो फुलफिल होगी, ठीक है। ब्यूटीफुल। सिस्टर्स मैरिज, आपके घर में आपकी बहन की शादी हो सकती है। फेम एंड नेम, वाओ, मैं रिकॉग्निशन कर रही थी, यहाँ पे फेम एंड नेम आया, तो कुछ लोगों को आपको अप्रिशिएशन एंड फेम एंड नेम मिल सकता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है आपकी। एंड वी हैव सेलिब्रेशंस, सो आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो, आपके घर पे कोई सेलिब्रेशन आने वाली है अनएक्सपेक्टेडली। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, आपके साथ रेजोनेट हुई है। कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, खुश रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।